चलो आगे देखो, हम सब लगाएंगे मॉडल प्रश्न, ठीक ना, 2026 का आने समय का। देखो ध्यान से आप, चलो समझो ध्यान से। पहला प्रश्न दिया गया हमें, क्या दिया गया है, मैं सवाल लिखता हूं, ठीक। पहला प्रश्न है, लिखो सब लोग, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या दिया है, 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ये हल करना है, ठीक है। ऐसे इधर मुझे तो 9th वालों के लिए सिंपल सवाल, पहला सवाल 9th वालों के लिए, यदि कड़ी में 5+1 कड़ी में 5-1 बराबर a प्लस कड़ी में 5b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से इधर, ठीक, समझो। ये हमें दिया गया है, हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ठीक। ले लेंगे कितना एलसीएम में जी, x+4 x-7, सही है। चलो तो एक कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, x-7 माइनस x+4 बराबर 11/3। क्वेश्चन ओपन करो, x-7 माइनस क्या जाएगा बताओ, -x-4 बटे गुणा करो इसको, x² प्लस 7 चौके 28 बराबर 11/30। x से कट गया, क्या गया, -11 हल करो, x² घटाओ -28 बराबर 11 ये भी कर दे, क्या बचा, -1/28 बराबर 1/30। गुणा कर दो तिरछा, x² -3x माइनस बराबर माइनस, सही है, तीसरा लेकर आओ, x² -3x 30 क्या हो जाएगा, प्लस ना 2 आ जाएगा। अब 3 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने 2 आए तो क्या होगा, तब x² -2x माइनस +2 बराबर x का मान लोगे x माइनस 1 का मान लोगे ना x -2 बराबर 0। क्या है यहां से, x -2x माइनस बराबर 0। हल करना है, एक बार लिखो x -2 बराबर, दूसरा क्या लिखोगे x -1 बराबर 0। क्या है x बराबर हल हो गया, ठीक। 9th वालों, ये दिया गया है, हमको ही निकालना है वो भी का मान, निकाला गया ना। चलो क्या करोगे, पहले लिख लो इसको, कड़ी में 5+1 कड़ी में 5-1 बराबर a प्लस रूट में 5 प्लस इंटू b। हम लोग इसका प्रमेयीकरण करेंगे, कड़ी में 5+1 बटे कड़ी में 5-1 गुड़े कड़ी में 5+1 बटे कड़ी में 5 बराबर क्या हो गया, a प्लस कड़ी में 5b।
ऊपर गुणा तो क्या आ जाएगा ये, कड़ी में 5 + 1 का बटे क्या बताओ, कड़ी में 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर चल रहा है, वही चलता रहेगा। ठीक, आगे क्या आ गया यहां पर, 5 + 1 + 2 कड़ी में 5, समझे, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया इतना, बटे कड़ी में 5 कितना होता है, 5 - 1 बराबर क्या हो गया, जो चल रहा है वही, 5 1 6 + 2 कड़ी में बटे कितना आ गया 4, जो चल रहा है वही क्या हो गया ये, 6/4 + 2 कड़ी में 5/4 बराबर क्या हो गया, जो चल रहा है वही। ठीक, अब यहां देखो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, 6 काटो इसको थोड़ा सा, 2 3 6, 2 दूनी + 2 दूनी 4, कड़ी में क्या दिए बताओ, a + कड़ी में 5 दी, बताओ, यानी a का मान कितना हो गया 3/2 और b का मान कितना हो गया 1/2, यानी इसका उत्तर हो गया a बराबर आ गया 3/2, b बराबर क्या आ गया 1/2, ये आंसर हो गया। तो भाग से तार लो। ठीक, चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया गया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है जी 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जी 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से यार, इस टाइप कोई सवाल दे, मान लोगे माना, माना दहाई का अंक कितना जी x, इकाई कितना है y था, इकाई का अंक y, सही है। संख्या क्या हो जाए बताओ, संख्या कैसे लिखोगे, 10x प्लस, जब बदल दोगे यानी दाएं हो जाएगा y, क्या हो जाएगा x, नई संख्या में डाल दो, नई संख्या क्या लिखूंगा 10y प्लस, अब बोला क्या समझो ध्यान से, चलो बनी संख्या और उसके अंकों को पढ़ने पर बनी संख्या का योग कितना है जी 66, लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार यानी मूल संख्या प्लस क्या नई संख्या का योग कितना है 66 है, सही है। चलो कितना में मूल संख्या कितना दिया गया है 10x प्लस y, ये कितना दिया है 10y प्लस बराबर 66, कितना होता 11x प्लस 11y 66, 11 कामन ले लो क्या गया 66, 11 छके 66, x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर क्या हो गया है। अगला क्या बोला है बोलो, एक मिनट, चलो देखो आगे क्या हुआ जी, अब बोलना क्या है, यदि अंकों का अंतर कितना है जी 2 हो, अब पुनः लिखो द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार बताओ अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर 2 है, क्या लिखोगे x माइनस वाई बराबर समीकरण तो हो गया, तो घटा दो समीकरण तो घटा दो, ठीक क्या जो बताओ x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर, जोड़ दो पहले, कट गया 2x
छा दो x बराबर आ गया। अच्छा, x का मान कहां को, समीकरण एक में को यहां पर x का मान कितना दिया है, y का मान कितना आ गया 2। संख्या क्या मान के बताओ, संख्या हमारी क्या थी, यही थी ना, 10x प्लस y। 10 गुणे क्या हो गया, x का मान कितना है 4 प्लस 2 कितना की जी 42। 10 को 40 2 42 उत्तर हो गया। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया 42 उत्तर हो गया इसका 42। अगला सवाल देखो इधर 9th वाले, बढ़िया सवाल है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 ये सिद्ध करना है। ठीक है, समझो कैसे लगाओगे, यही साइड ले लो, यही साइड, ठीक है ना, इसको साइड लेकर हम लोग सिद्ध कर देंगे, ये आ जाएगा सही। इसी को लेकर हल करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है, इसी को हल करो। चलो बताओ कौन साइड है, राइट हैंड साइड। तो क्या है बताओ, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, चलो हल करो, बताओ क्या लिखोगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 क्या जी 2yz प्लस ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z, क्या क्या कटा, कुछ कटा नहीं कटा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर इसको कितना जी 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऐसे 2z स्क्वायर, सब दो दो देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब दो दो है, माइनस यहां क्या हो गया बताओ 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसमें सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, दो कॉमन ले लो, क्या बच्चे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो दो दो क्या हो गया, कर बचाओ, बचा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, एक इसका फॉर्मूला होता है, यही बराबर क्या होता है, यही ना जी, यही बराबर क्या बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, हो गया प्रूफ। थोड़ा से तार लो, ठीक, तो आगे गुजर, ठीक, चलो एक ठोस शंकु के कार का है, एक ठोस एक शंकु के कार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा गया, ठीक, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो समान हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात बताइए। चलो शंकु की त्रिज्या किस पर रखा है जी, अर्धगोले पर रखा है, शंकु कहां रखा है अर्धगोले, ऐसे, ठीक, बोला क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु वक्र पृष्ठ क्या समान है, मान लो जो त्रिज्या किसकी होगी अर्धगोले को किसकी होगी शंकु की, कोई अध्यारोपित है ना जी, अगर एक आकृति दूसरे आकृति पर अध्यारोपित है दोनों आकृति की त्रिज्या क्या होती है समान होती है, ठीक, तो माना मान लो क्या मान लोगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है
तो वही क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। सही है बच्चा। चलो अब क्या बोला, वक्रपृष्ठ दोनों समान है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ के। ठीक, बताओ अर्धगोले वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्र। अर्धगोले वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर जी, 2 पाई। और शंकु क्या होता है, पाई आर। सही है। अब ये समझो ध्यान से, हमको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का रेशो बताना है। बोला क्या है, चलो इसकी त्रिज्या ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यल निकालना पड़ेगा। उसके पहले यल कैसे निकालोगे बताओ, यल कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है। चलो कुछ यहां से कटे पिटेगा, पाई से पाई कट गया, आर से क्या बचा 2r बराबर क्या गया, यल आ गया। यानी हम लोग यल के स्थान कर रखते हैं 2r ना, यल के स्थान 2r रखो, 2r का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 दूनी एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, घटाओ इसमें से 4r, इसमें से r घटाओ स्क्वायर, एच स्क्वायर और क्या गया 3r स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में सुधारना है, आगे चुका है। बताओ क्या गया, बताओ। ठीक है जी, एच स्क्वायर क्या गया 3r स्क्वायर, एच स्क्वायर शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या में त्रिज्या बताओ। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी, ये लिख सकता हूं, या 3r स्क्वायर और क्या एच स्क्वायर ना, एच इधर ले चले आओ, क्या हो जाएगा, कुछ त्रिज्या और ऊंचाई में बताना है। आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या होगा 1 बटे गुणक और नहीं आएगा, तो क्या गया आर बटे एच का स्क्वायर बराबर क्या 1 बटे 3। क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे, आर बटे एच बराबर क्या जी, कड़ी में 1 बटे 3, और कड़ी में 3 हम लोग कहते क्या है 1 बटे कड़ी में 3। क्या गया बताओ, आर संबंधित क्या गया 1 संबंधित कड़ी में 3। 9th वाले, एक चतुर्भुज का कोण दिया गया है क्या अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बताओ चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का कितना होता है 360 अंश जी। तो लगाओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। बताओ कैसे लिखोगे, मान लो ए हमें दिया गया है 3x, बी दिया गया है 5x, सी दिया गया है 9x, डी दिया कितना 13x। बताओ यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना होगा जी 360। ए का मान 3x, 5x, 9x, 13x, कितना आ गया 360। जोड़ो इसको, कितना 30 आ गया, 30x। ठीक, चलो 5 3 8 9 17 30, 132 36, कितना का मान 12, बस तो सब 12 यहां पर। बताओ जेक्स का मान 12 कितना आ गया यहां पर, 12 एक कोण का मान आ गया 12 36, दूसरे का
5 गुणे 12, 12 पंचे 60, 9 गुणे 12, 12 नवैया 108, 13 गुणे 12 कितना आ गया जी? बात ही आई 36 की हासिल 3, 12 कम 12 3 15 कितना होगा? सही है। चलो फटाक से, ठीक। तो देखो आगे समझो क्या दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना जी? 5, अंतिम पद कितना है? 45, योग है 400। चलो ए का मान दिया है 5, अंतिम पद एल का मान दिया है 45, योग दिया है 400। बताओ एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2, जब अंतिम और प्रथम पद दिया हो ए प्लस यही दिया है 400। एन नहीं मालूम है, एन बाई 2 ए मालूम है। 5 प्लस कितना जी? 45, 400, एन बाई 2 गुणे 45 5, यहां से इसको काट दो, 25 आ गया। कितना आ गया? एन गुणे 25 बराबर 400। एन बराबर क्या गया? 400 बटे 25, काटो कितना की जी? 25 का नाम 25, 25 15, 25 छक्का 150, 16 आ गया। और क्या निकाल? समांतर, समांतर कैसे निकालोगे बताओ? अंतिम पद से, तीनवा पद एपी का तीनवा पद बताओ क्या होता है? 3 बराबर, इधर लिखता हूं, चल ठीक, 3 बराबर ए प्लस क्या? अंतिम पद कितना दिया गया है? ए दिया गया है 5, यह 16 आ गया। डी निकालना है 45, 5 के उधर 15, डी बराबर 40, समझे? डी मांगते हैं बताओ? 40 बटे 5 8 40, 5 दिया है 8 बटे 3। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज इसका प्रत्येक कोण क्या हो जी? समान हो, ए बी सी, ऐसे ए बी सी। चलो दिया है तो क्या दिया है? लिखोगे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। बताओ अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो ए बी किसके बराबर? बीसी, बीसी किसके बराबर? सी ए। तो सिद्ध करना हमको सिद्ध करना है क्या जी? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना हो? 60 अंश। सही है? चलो ध्यान से ध्यान। चलो ये बताओ, लिखोगे उत्पत्ति, क्या लिखोगे? उत्पत्ति। चलो दिया गया है ए बी बराबर है बीसी के, ये दिया है। बताओ अगर ए बी बी सी के बराबर है तो हम लोग जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए बी सम्मुख कोण कौन है? सी। और बीसी सम्मुख कोण कौन सा है? ए। तो ए बी सम्मुख कोण है सी, यानी कोण सी किसके में हो जाएगा? बीसी सम्मुख कोण ए। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अगला क्या सब दिया गया है? बताओ अगला क्या दिया है? इसी प्रकार किसके जी? बीसी किसके बराबर है? बीसी बराबर है सी ए के ना। तो बीसी सम्मुख कोण कौन इस बार है? बीसी सम्मुख कोण है, और सी ए सम्मुख कोण कौन सा है? बी है।
समीकरण क्या गया है? 2। समीकरण 1 और 2 क्या निष्ठा श्रृंखला? समीकरण 1 और 2 से इसको जाने दो। चलो चलो डैड, अब बताओ त्रिभुज तीनों कोण कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। होता है, सही है, निकालो। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण आ, ये कितना है लिखा है? 180। बताओ कोण ए का मान किसके बराबर है? कोण बी के, यानी बी का मान 1 बराबर। अब कोण सी का मान किसके बराबर है? बाबा कितना? 100। कई कोण हो गया? 3 कोण बराबर 100। तो कोण कितना बताओ? 180 बटे यानी 60 अंक। अब बताओ अगर कोणे का मान 60 है तो बी का मान कितना होगा? तो एक अगर कोणे का मान 60 है तो सी का मान कितना होगा? 60। पता मैं कह सकता हूं क्या? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या होता है? 4 लो। बढ़िया सवाल होता था। तो बड़ा से ठीक है।